व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन की जो इंडस्ट्री है उसमें अलग अलग करियर ऑप्शंस क्या हैं। मैंने कल भी इनफैक्ट एक पोस्ट डाला था, आपको पता ही होगा, bindycoin.com पे मैं कुछ थोड़ी चीजें प्लान कर रहा हूँ, तो उसको लेके मैंने कल पोस्ट डाला था कि कोई डेवलपर वगैरह कोई एक्सपीरियंस है तो काफी सारे लोगों के ना मुझे रिस्पॉन्स आए जो नॉन डेवलपर थे। उन्होंने और चीजें बताई कि यार मुझे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं बट मुझे राइटिंग का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं काम कर सकता हूँ आपके साथ, राइट। तो दैट गिव मी एन आइडिया यार कि हम थोड़ा सा करियर वाइज भी चीजें एक्सप्लोर करें। एंड आपको पता ही है मैं करियर को लेके एंड डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को लेके काफी टाइम से आप लोगों के साथ चीजें शेयर ही कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिस्कशन भी चल रहा था ग्रुप में, तो हम एक काम करते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना देते हैं गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना जो फंडा है हर बार का, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे यूट्यूब को पता लगता है कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, एज वेल एज चैनल को बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। तो इसका आप मतलब चैनल को सपोर्ट करने का आई थिंक ये बेस्ट तरीका है कि आप लाइक बटन पे मुक्का मार दें। अगर आपको नहीं पसंद है डिसलाइक भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना यूट्यूब अकॉर्डिंगली प्रमोट कर देगा वीडियो को उस बंदे को जिसको ये वीडियो की जरूरत होगी। तो गाइस बात जब करते हैं करियर की, ठीक है, इस करियर वाले वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं, एक जॉब साइड से, दूसरा अपना खुद का कुछ करने वाली साइड से, दो पार्ट्स, और इसमें इंडिविजुअली अपनी अपनी चीजें होंगी। तो पहले तो खुद का करने वाली साइड को हम रखते हैं सेकेंड पार्ट में। बात करते हैं जॉब वाली साइड से कि जॉब वाली साइड में आप क्या क्या कर सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो क्रिप्टो के इतने सारे हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे 10,000 प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स उसमें से काफी सारे स्कैम्स हैं, बट असली प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो वो प्रोजेक्ट का जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। नाउ गिवन द फैक्ट कि आप बिटकॉइन के बारे में जैसे जानते हैं, कुछ हमारे यहाँ के बड़े धुरंधर हैं जो बोलते हैं बिटकॉइन का सीईओ कौन है बताओ, राइट। वो वाला पार्ट हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। पर अगर आप प्रोजेक्ट्स देखो बाकी के, जहां पे आप प्रोजेक्ट्स लाइक मैटिक, राइट, प्रोजेक्ट्स लाइक कार्डानो, जहां पे एक लीडर फिगर है या लीडिंग टीम है या लीडर्स की एक टीम होती है, और उस प्रोजेक्ट में और काम करने वाले काफी सारे लोग होते हैं और अलग अलग रोल्स होते हैं। तो अभी वो रोल्स क्या क्या हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो बात कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट लीडर होता है। यूजुअली इस फील्ड में ऐसा है कि वो फाउंडर ही होता है खुद, तो जो हम सेकंड पार्ट में जिस चीज पे टच करेंगे, बट बहुत बार एज द सीईओ, एज द की डिसीजन मेकर आप बाहर से भी बुलाए जा सकते हो, पहली बात। तो बात कर लेते हैं हम इसमें, मैं अभी हर रोल में थोड़ा सा डेप्थ में आपको बताऊंगा क्या है। तो पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाई पेइंग रोल के बारे में। और एक चीज का फायदा यह है कि ब्लॉकचेन में नो डाउट कि आपका जो स्किल सेट है और आपका जो एजुकेशन है उसको तो देखा ही जाता है, बट बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं, आई गेस मोर देन 90% ऐसे रोल्स होंगे जिसमें आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है ब्लॉकचेन का ना तो एक्सपीरियंस होने वाला है, ना ही ब्लॉकचेन की बेस्ड कोई उनके पास डिग्री होने वाली है। यूजुअली यूडमी, कोर्सेरा से किए गए फ्री कोर्सेज या यूडमी से 400-500 रुपए देकर किया गया कोर्सेज, ऐसा ही मैक्सिमम लोगों के पास होगा। तो इसका फायदा ये होता है कि जो प्लेइंग ग्राउंड है वो लेवल है। तो फर्क तो पड़ेगा कि आपने आईआईएम से डिग्री की है या कहां से डिग्री की है, बट उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम बात करें एज अ डेवलपर, एज अ कंटेंट राइटर, इस वो सब में मैं अभी जाता हूं। तो एक तो पहली चीज ये समझनी है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और की रोल इस फील्ड में क्या है, वो है डेवलपर्स का, ब्लॉकचेन डेवलपर। एंड अगर आप मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स देखो, ठीक है, उसका जो बेस लेयर है वो बेस लेयर यूजुअली सॉलिडिटी या वाइपर पे होता है। वाइपर, अगर आपको पाइथन आता है तो पाइथन के थ्रू आप वाइपर सीख सकते हो इन अ वे। एंड जो सॉलिडिटी है दैट रिलाइज ऑन जावास्क्रिप्ट। तो सॉलिडिटी एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने बहुत बार मेंशन किया है। पोल्काडॉट के जो को-फाउंडर है गैविन वुड, उन्होंने वो तैयार की थी इथीरियम के टाइम पे, जब उन्होंने इथीरियम स्टार्ट किया था, राइट। तो सॉलिडिटी से मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको सॉलिडिटी में प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक नॉलेज है, ये लेने के लिए आपको कोर्सेरा, एडेक्स, यूट्यूब पे 5-5, 6-6 घंटे वाले फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। 3 से 4 महीना आपको इस पे लगाना है। अगर आप 12th में भी हो, 10th पास भी हो, थोड़ी सी इंग्लिश आती है, बिल्कुल C++ बचपन में बेसिक पढ़ी थी, और आप जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हो। 3 से 4 महीने में आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स की एक फाउंडेशन की अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ आपकी बन सकती है, अगर आपने इसमें टाइम दिया डेली का। तो फ्री भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मेरा प्रेफर्ड रिसोर्स इज codewithmosh.com। मोश हामिदानी नाम का एक यूट्यूबर है, रादर कोर्स क्रिएटर है, बहुत पुराना प्रोग्रामर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में। उसकी कोर्स की वेबसाइट है, वहां पे आप उसका कोर्स खरीद सकते हो। और एल्स
उसका 6-6, 7-7 घंटे का कोर्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। तो अगर आप वाइपर वाली साइड जाना चाहते हो जो थोड़ी कम पॉपुलर है सॉलिडिटी से, तो पाइथन आप सीखने से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें मौश हामिदानी का ही 8 घंटे का कोर्स है। एज वेल एज अगर दूसरी साइड जाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट सीखने से आपके पास ना ही सिर्फ ब्लॉकचेन का जो वर्ल्ड है वो ओपन होगा, आपको वेब डिजाइन, वेब एप्लीकेशंस, ये सब वर्ल्ड भी ओपन हो जाएंगे। उसके ऊपर के जो भी फ्रेमवर्क्स वगैरह आप सीखते हो, रिएक्ट वगैरह जिसको बोलते हैं, तो जावास्क्रिप्ट से आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। जावास्क्रिप्ट बाय द वे, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इवन गूगल रन्स ऑन अ वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपके लिए ना ही ब्लॉकचेन का इंडस्ट्री ओपन हो जाता है, आपके लिए पूरी दुनिया ओपन हो जाती है, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई ना कोई अपना खुद से टेढ़ा मेढ़ा सोच के प्रोजेक्ट आप कर लो तो बहुत अच्छा है। जैसे पोर्टफोलियो ट्रैकर, क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकर की आजकल दुनिया में कमी है, राइट? इंडियन प्राइसेस को ट्रैक करने वाली कमी है। तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट आता है, ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट आइडिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किसी एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एज अ प्रोग्रामर आपको जॉब मिलने का चांस बहुत ज्यादा है, राइट? सो नंबर 1 प्रोग्रामर्स, जावास्क्रिप्ट, सॉलिडिटी। प्रोग्रामर जो है, ब्लॉकचेन प्रोग्रामर्स हाईएस्ट पेड मेरे हिसाब से, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस जिसका डिमांड सबसे ज्यादा है, सप्लाई सबसे कम है। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे मार्केटिंग में मास्टर्स किए हुए लोग जो है, बिजनेस एमबीए वाले जो लोग होते हैं, या जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ये सब वाले लोग हैं, वो लोग बहुत हैं पड़े दुनिया में, ठीक है? क्या नहीं है कम, क्या कम है, वो है ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स रादर, राइट? तो अगर आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आती है, इसका डिमांड रिडिकुलस। आप सोचो, हर प्रोजेक्ट जो पूरा ब्लॉकचेन का हर सिंगल प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इफ नॉट टेंस, हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स। अगर 100 की गिनती में भी डेवलपर्स की इन प्रोजेक्ट्स को जरूरत है, आप सोचो अगर 5000 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 लाख जॉब्स वहीं ओपन है, दुनिया में कितने डेवलपर्स हैं? 1 लाख से भी कम करेंटली, अगर आप वैसे जाके नंबर्स वगैरह देखो तो। ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप इंडिया में अपने घर पे बैठे हो, राइट? एंड मैटिक के को फाउंडर हैं जो, उनका भी अगर आपने बात सुना, आप सोचोगे इंडिया में जो नॉर्मल कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ बच्चा है, वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता है कुछ 60,000 से लेके 1 लाख डॉलर के प्राइस पॉइंट पे, जिसके लिए लोगों को नॉर्मली आईआईटी जाना पड़ता था एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर। अगर उसको थोड़ा सा भी ये सॉलिडिटी वाली साइड आती है, तो दे कैन स्टार्ट अराउंड दोज लेवल्स विद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, रिमोट वर्क के हिसाब से, राइट? ये फील्ड में रिमोट वर्क का फायदा ये, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, नो मैटर, आपका एज भी उतना मैटर नहीं करेगा अगर आपको काम आता है। सो ब्लॉकचेन डेवलपर, ये वाला थोड़ा सा आपको मैंने रोड मैप का हल्का सा आइडिया दे दिया। अब इसमें अलग अलग Web3 बेस्ड टेक स्टैक होता है, राइट? क्योंकि एक बैकएंड है और एक उसका फ्रंट एंड है, जिसके साथ दुनिया इंटरैक्ट करेगी। क्या फ्रंट एंड है? वेबसाइट, राइट? यूनिस्वैप, हम देखते हैं यूनिस्वैप की एक कोडिंग हो रखी है, राइट? उसके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उसके बेस लेयर पे रहते हैं, राइट? पर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ दुनिया तो इंटरैक्ट नहीं कर सकती ना। मतलब मैं जाऊं, मुझे कैसे पढ़ना आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? आपको कैसे पढ़ना आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोडिंग नहीं आती, राइट? तो उसके ऊपर फिर एक लेयर बनती है जिसको Web3 स्टैक बोलते हैं, मतलब उसकी वेबसाइट। वो वेबसाइट पीछे वाले बैकएंड के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी, राइट? उसके लिए जावास्क्रिप्ट और ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसी के सेकंड लेयर में आप सोचो, इथीरियम है, हम यूनिस्वैप यूज करते हैं, पैनकेकस्वैप यूज करते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं ना, क्यूट दिखते हैं, है ना? और कितना मजा आता है यूज करके ये सारे डेक्सेस। तो ये किसने किया है? UI UX डिजाइनर्स। तो सेकंड जो जॉब प्रोफाइल हो सकती है वो आपकी UI UX डिजाइनर / ग्राफिक डिजाइनर का भी जो प्रोफाइल होता है इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्रोजेक्ट्स को किस चीज की जरूरत है? ये प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्ट मैनेजर्स की जरूरत है, राइट? अगर BitBNS जैसे एक्सचेंज देखो जो 10 अलग अलग चीजों में है, BNS पे है उनके पास BitDroplet है, Ascent है जो उनका फंड रेजिंग वाला प्लेटफॉर्म है, राइट? कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी हर प्रोडक्ट को एक मैनेजर चाहिए, हर प्रोडक्ट के ऊपर हो रहे हुए काम को एक मैनेजर चाहिए। सॉरी, दरवाजे पे कोई आ गया था। तो UI UX डिजाइनर वाला एक बात हो गया। इसके बाद आप सोचो हर प्रोजेक्ट को और क्या क्या लगेगा। नंबर 2, लॉज, लीगल इश्यूज, राइट? हर कंट्री के अपने अपने रूल बन रहे हैं, हर कंट्री में अलग अलग रेगुलेशंस लगाई जा रही हैं। तो 1 2 3 4 5 इवन 10 लॉयर्स की टीम, राइट, जो हर कंट्री के रूल्स के हिसाब से चीजें डिसाइड करे और उस प्रोजेक्ट के ओनर्स को एंड स्टेक होल्डर्स को समझाए कि आपको इस कंट्री में जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये कंट्री की गवर्नमेंट ने ये बोला है, इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग हमें चेंज करना है या मॉडिफाई करना है या डिस्क्लेमर लगाने हैं, राइट? तो लीगल वाला पार्ट। तीसरा, पैसा इन्वॉल्व है, डीफाई इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग पार्टनर्स। चौथा, बैंकिंग पार्टनर्स, राइट? बैंकिंग पार्टनर में बैंक मैनेजरियल, जिसको बैंकिंग साइड का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे लगेंगे, राइट? फाइनेंशियल मैनेजर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स। फिर हर प्रोजेक्ट को हर अलग अलग
अलग अलग कंट्री में जाके उस कंट्री में एक कम्युनिटी बनानी होती है, राइट। तो उस कम्युनिटी के हिसाब से एक वो कंट्री प्रोडक्ट मैनेजर, और वो कंट्री के अंदर लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो कल्चर समझता है जो बंदा, लैंग्वेज समझता है वो बंदा, वैसे कम्युनिटी मैनेजर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्डानो का। अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल खोलोगे ना, तो वहां पे 2-3 अलग अलग लैंग्वेजेस में अपडेट आते हैं। आई गेस दूसरी लैंग्वेज जो उन्होंने कोरियन में भी अपडेट डाला था, तो रशियन में अपडेट आने हैं, कोरियन में आने हैं, जापानीज में आने हैं, चाइनीज में आने हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, राइट, स्पेनिश है। तो सारे प्रोजेक्ट्स इतने सारे अलग अलग कंट्रीज में है, क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं है इन प्रोजेक्ट को, राइट। उसकी वजह से हर कंट्री के लिए एक अलग मैनेजर चाहिए। बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, राइट, करेक्ट। तो वो उसके लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स का सेकंड लेयर कंटेंट राइटर्स मतलब जो वेबसाइट पे कंटेंट डालेंगे, वो बनाएंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे, कंटेंट डिजाइनर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट जो अपने आर्टिकल राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर का एक सेकंड पार्ट आ गया, आर्टिकल्स वगैरह ब्लॉग्स लिखते हैं, ये लोग अपना रिसर्च करते हैं। एक टीम रिसर्च की टीम होती है, वो रिसर्च वाली टीम अपना जो इनपुट है वो कंटेंट राइटर को भेजती है, कंटेंट राइटर उसका ब्लॉग बनाता है। न्यूज वगैरह इकट्ठे करने, कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट्स पे न्यूज वाले लोग। तो आप सोचो हर कंपनी को किस किस अलग अलग टाइप के लोगों की जरूरत होती है। इसको उसको इंटू 10x कर दो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स को बॉर्डर्स नहीं है। डे 1 से ही इनको कोई बॉर्डर, वर्ल्ड के बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करते। तो डे 1 से इनको उस तरह से 10 गुना ज्यादा लोगों की और 10 गुना ज्यादा डाइवर्स लोगों की जरूरत है। तो ये मानना कि आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में नहीं आ सकते बहुत गलत है। ये मानना कि यार मैं तो ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं हूं तो मैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आके क्या करूंगा, गलत है, राइट। मार्केटिंग मैनेजर से लेके, लीगल से लेके, कंटेंट राइटर से लेके, कम्युनिटी मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर के लिए कौन ढूंढेंगे ये लोग? यंग लोग, राइट, 12th 11th कॉलेज में, राइट, पार्ट टाइम काम करने वाले लोग, इन लोगों के लिए बेस्ट है। इन्फ्लुएंसर मैनेजर्स, हर प्रोजेक्ट को अपनी कम्युनिटी बढ़ानी, उसके लिए इनको इन्फ्लुएंसर्स लगते हैं। न्यूज पीआर मैनेजर्स, पीआर एजेंसीज लगती हैं, राइट। तो हर, अगर पूरा इकोसिस्टम देखो, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कहाँ है, राइट। बहुत सारे कंट्रीज में नया है, बहुत सारे कंट्रीज में रेगुलेशन नहीं है, तो लोग अपना करियर का रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट। वो ये नहीं करते यार मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, ये छोड़ के ब्लॉकचेन में करूँ, कल सुबह कोई अलग लॉ निकल गया। लोग इस टेंशन में इस इंडस्ट्री में नहीं घुस रहे हैं। तो ये टाइम परफेक्ट है इस इंडस्ट्री में घुसने का। सोचो आप, इंटरनेट जब नया आया था तब फेसबुक में अर्ली घुस गए होते, तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में घुसने का टाइम बहुत अच्छा है। अभी सेकंड पार्ट, खुद का प्रोजेक्ट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लॉकचेन का थोड़ा नॉलेज है तो आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में सिखाना स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अपना कोर्स निकाल सकते हो, ईमेल कर सकते हो, अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करके लोगों को नॉलेज बांट सकते हो। 1 2, अगर आप ट्रेडिंग में हो, इन्वेस्टिंग में हो, आप अगेन लोगों के साथ वो नॉलेज जो है शेयर कर सकते हो। मेरा एग्जांपल, न्यूज वगैरह शेयर कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें जो खुद से की जा सकती हैं। सेकंड एग्जांपल, कॉइन मार्केट कैप जैसी इंडिया में कोई वेबसाइट नहीं है। कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं, मेरे साथ टच में बाय द वे, जो वो सेम चीज इंडियन एक्सचेंजेस का प्राइसेस वगैरह लेके बना रहे हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा बाय द वे, जैसे वो रेडी होता है, कुछ ही टाइम में वो रेडी होने वाला है उनका। नॉट अ पेड स्पॉन्सरशिप, बट पॉइंट इज इंडियन इकोसिस्टम बढ़ रहा है तो मैं क्यों ना शेयर करूं, राइट। मैं क्यों पैसे लूं उस बंदे से ये शेयर करने के, क्योंकि वो आप लोगों के सबके फायदे का है, मेरे फायदे का है, राइट। अगर मैं इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहा हूं, परफेक्ट है मेरे लिए वो, तो वो प्रोजेक्ट में क्यों ना शेयर करूं ओपनली, राइट। तो ये इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ये इकोसिस्टम कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ब्लॉकचेन बेस एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट ही बनाना है या एक्सचेंज ही निकालना पड़ेगा अपना, राइट। ये सेंट्रलाइज्ड कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट निकाल सकते हो, न्यूज वेबसाइट निकाल सकते हो। मनी कंट्रोल अगर आपने देखा है कितने घटिया आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है ना, उनके हेडलाइन का रिसर्च होता है ना उनका कंटेंट का रिसर्च होता है। आप क्रिप्टो में हो, डेली मार्केट देखते हो, आप थोड़ा बेटर रिसर्च करके लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सब पढ़ेंगे, हिंदी में लिखना स्टार्ट करो। आपको हिंदी आती है, आप बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम, हिंदी आती है ना, हिंदी टाइप करो, हिंदी टाइप करके आर्टिकल पब्लिश करो। इंडिया में कितने लोग हैं आज जो क्रिप्टो में, ठीक है, करोड़ के ऊपर हो गया मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 मिलियन ऐसा कुछ का नंबर था। सिंपल 1 करोड़ लोग हैं पढ़ने वाले यार। और अगर रेगुलेशन वगैरह जैसे लॉन्च होता है उसके बाद इंडिया में कितनी जनता बढ़ेगी। तो आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हो, जब इंडिया में इकोसिस्टम ही नहीं है, आपके पास पोटेंशियल ग्रो करने का बहुत ही ज्यादा है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो अपना दिमाग बिल्कुल इस चीज की तरफ बंद मत करो कि मुझे मीम कॉइन्स ही करना है या ट्रेडिंग करके ही क्रिप्टो में पैसा बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप में से यंग लोग हैं यार, 12th के बच्चे जो मुझे बोल रहे हैं कि यार मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं क्रिप्टो में पैसा बनाना चाहता हूँ, करियर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ट्रेडिंग कर लूँ क्या। इतना लिमिटेड मत सोचो, क्योंकि असली पैसा, गारंटीड पैसा किसके पास है, जो इस क्रिप्टो के फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं,
सेकेंड लेयर आती है फिर हम लोगों की, जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, राइट, करेक्ट। सो ये एंगल से अगर हम सोचें तो जो अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में एंडलेस है। अभी इसको लेकर अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप नीचे छोड़ सकते हो डिटेल में। मैं पर्सनली जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बुक्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। पर्सनली मैं आपके साथ जो Web3 का स्टैक है, टेक स्टैक, कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए, किस सीक्वेंस में आप सीख सकते हो, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, सीख रहा हूं वो चीज, है ना। तो अगर मैं वो चीज सीख रहा हूं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं कैसे सीख रहा हूं, दैट इज वन आई विल शेयर। सेकंड, मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे लोगों से, मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं उन लोगों को चैनल पे लाऊं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है। कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई सोशल मीडिया मैनेजर है, कोई ब्लॉकचेन डेवलपर है, राइट। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं उन लोगों को चैनल पे लाऊं ताकि वो आपके साथ करियर वाइज बहुत सारी चीजें शेयर करें, ताकि सिर्फ ये यार फालतू शिट कॉइन नया आया है इसमें कर दो 10,000x हो जाएगा, इससे बाहर निकले हम और इस फील्ड का मतलब सिचुएशन समझे। क्योंकि आप सोचो, जिसने फेसबुक में $1,000 लगाए थे वो आज ज्यादा अमीर है, या जो फेसबुक में जब फेसबुक नया आया था तब से अब तक काम कर रहा है वो ज्यादा अमीर है। ये बस इतना सा ही फर्क है। एक बंदे का एग्जांपल है, नोआ केगन नाम का बंदा है, फेसबुक में नंबर 30 होता था, निकाल दिया था उसको फेसबुक से कुछ टाइम के लिए। आज वो $100 मिलियन तक की, ऑलमोस्ट $100 मिलियन टच होने वाली है उसकी कंपनी एप्सुमो, वो कंपनी चलाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो एक्सपोजर मिला टेक का। कितना टाइम काम करके फेसबुक में? 1 साल से कम काम किया उसने फेसबुक एड्स बनाया। फेसबुक स्टेटस जो हम डालते हैं ना, उसके दिमाग से आया है वो कि फेसबुक स्टेटस भी कुछ एक आइटम है, वो उसने और उसकी टीम ने डिजाइन किया था कि फेसबुक में हम स्टेटस नाम की एक ऑप्शन दे सकते हैं लोगों को, लोग अपना स्टेटस डाल सकते हैं। तो वो बंदा इसके पीछे, सोचो उसको एक्सपोजर कितना मिला है, क्या सोच उसकी चेंज हुई होगी एज अपोज टू यार ये नया शिट कॉइन आ गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने का। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा लगे देन नॉर्मल। आई नो इस वीडियो को व्यूज भी कम मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग अलग ही चीज में इंटरेस्टेड हैं, बट आई होप जितने लोग आप लोग जो इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, आई होप आपको बहुत फायदा हुआ। आई होप आपका करियर जो है 10 स्टेप आगे निकले। एंड इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उनको उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ हम थोड़ा ज्यादा पुश करें गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ गाइस, इस फील्ड में एजुकेशन और नॉलेज जिसके पास ज्यादा है, लॉन्ग रन में वो ज्यादा पैसा बना सकता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों बार बार ये बोलता हूँ। मैं ट्रेडिंग और सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं करता हूँ गाइस। आप लोग मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चाओ।